आहा, भाई सुंदर और नए चेहरे, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा छो? भाई आप लोगों को देखकर ना मुझे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशंस ध्यान आ गई। 2002, हाँ यस 2002 का समय था। सारे देश में दंगे हो रहे थे और यहां हम अपनी आईएएस की जंग लड़ रहे थे। उधर, एग्जैक्टली उधर, बेटा जहां तुम बैठे हो ना, वहां बैठता था मैं जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था। जानते हो क्या हुआ? नहीं निकला। दूसरा दिया, वो भी नहीं निकला। तीसरा दिया, प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन जब मेंस की बारी आई तो फिर वही कहानी, नील बटे सन्नाटा डिवाइडेड बाय 0, नहीं निकला। और फिर चौथे तक आते आते तो भैया हमने खुद से ही हार मान ली कि अबे तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि शर्म बहुत आने लगी थी, क्योंकि जो साथी दोस्त थे वो 10-10 लाख के पैकेज उठा रहे थे और हम जनाब अब तक भी अपने माँ बाप के खर्चे पर एग्जाम्स दे रहे थे। बल्कि हालात तो यहां तक खराब हो जाते हैं कि दोस्तों से पैसे मांगने की नौबत पड़ जाती है। लेकिन कब तक मांगोगे दोस्तों से पैसे? क्योंकि एक दिन, जिस दिन वो मना कर देते हैं, तब लगता है बहुत बुरा, लगता है ना बुरा। रातों को नींद नहीं आती थी। अब तुम लोगों को भी कहां आती होगी, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा ना। हम भी आए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ? नहीं निकला। तब लगा कि यार अब तो उम्र भी बढ़ने लगी है, क्या करना चाहिए? पढ़ा लेते हैं, आगे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तुम लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो अपनी इंजीनियरिंग की या बैंकिंग की या कोई और नौकरी छोड़कर आए होंगे। आए हो छोड़ के? किसने कहा था? किसने कहा था इस हीरोपंती के लिए कि अच्छी खासी चलती हुई जॉब छोड़कर आ गए यहां पढ़ने के लिए? जरूरी नहीं है कि बनी जाओगे आईएएस। नहीं छोड़नी चाहिए थी जॉब। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ कि जॉब जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्त। लेकिन हम लोग उसे बस यूं ही आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन खैर चलिए साहब, क्या कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है? छोटी सी बात पे तो कोचिंग छोड़ देगा है? छोटी सी बात है यार। एक टीचर वो होता है जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया, इंस्पायर करे। यहाँ यूपीएससी में वो टीचर बन रहा है जो खुद फेल हुआ हुआ है। आईएएस खुद थोड़ी आएगा तेरे को पढ़ाने। मतलब कोई अगर आईएएस ही है तो टीचिंग क्यों करेगा? भाई आईएएस समाज का नौकर होता है, समाज का सेवक नहीं। तो यार पर एटलीस्ट एक बार मेंस तो निकाला हो। 2 बार तो प्री मैंने ही निकाला है। अरे तो इसीलिए तो जीएस पढ़ा रहे हैं बस वो, और उससे बेस्ट है भाई वो। अब कुछ लोग पढ़ाने में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, हमारे साथ पढ़ाने में अच्छे। 3-4 दिन पढ़ के तो देख यार। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और जीएस जो मेरा ऑलरेडी वीक है, तो पैटर्न चेंज होने के बाद 600 से 1000 नंबर का हो गया। मैं ऐसे टीचर से कैसे पढ़ सकता हूँ जो जिसने खुद 4th अटेम्प्ट में गिव अप कर दिया था? बता। अरे यार अब कोई फेलियर है तो है ना यार। अब पढ़ाई तो तुम्हें खुद करनी है ना, और ये कोचिंग होता है वो गाइडेंस के लिए। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ यार। जो खुद फेल हुआ है वो सही गाइड कैसे करेगा? बता, तू बता। जिसे दिल्ली का रास्ता नहीं पता वो तेरे को कैसे पहुंचा देगा? अरे कि बस बोला कि चलो बैठो तो चल पड़े। गल सुन, प्रकाश सर को ना बहुत लोग अपना गुरु मानते हैं। यार मैं ना कोचिंग छोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, छोड़ देगा। फीस वापस नहीं होगी? फीस वापस नहीं होगी, इनका बाप भी पैसे वापस। हाँ जा, बाप को ढूंढ। यूपीएससी करने आए कि बाप ढूंढने आए साले। जा जा नहीं होगी भाई, फीस वापस नहीं करते। नो नो नो, फीस रिटर्न का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है ना बेटा। प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा तुमने? सर प्लीज़ सर, पर मुझे तो वापस चाहिए होगी सर। दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो? नहीं सर, मैं घर जा रहा हूँ सर, वहीं से पढ़ूंगा। इधर आओ, इधर आओ। सर
बिना कोचिंग के यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे। हाँ सर पता है, वो तो वो मम्मी एक्चुअली काफ़ी सीरियस बीमार हैं सर। क्या हुआ? उनको अल्जाइमर्स है। भूलने की बीमारी? अरे ये तो सबको होती है, मुझे भी है, मैं भी भूल जाता हूँ बहुत कुछ। आप भी डॉक्टर को दिखाइए सर। अरे नाना, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भूलते हैं ना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सर उन्हीं साइंटिस्ट के हिसाब से सर वर्ल्ड की 7th मोस्ट डेंजरस बीमारी है सर। हाँ बहुत खतरनाक बीमारी है सर। सर मम्मी का बहुत सीवियर है सर, वो मुझे भूलती जा रही हैं। वो सब्जी लेने जाती हैं सर, झांसी की बस पकड़ के मामा के घर पहुंच जाती हैं। बहुत दिक्कत हो रही है सर। तो मम्मी को सब्जी लेने भेजते क्यों हो भाई? इसलिए तो सर जाना पड़ेगा ताकि सब्जी लेने मैं जाऊं। उनको मेरी ज़रूरत है सर, प्लीज़ सर। रूल्स आर रूल्स। इंस्टीट्यूट किसी की फीस ऐसे वापस नहीं करता है भाई। बट एक्सेप्शन केसेस में 15% डिडक्शन के बाद फीस रिटर्न हो सकती है सर, ये भी तो लिखा है प्रॉस्पेक्टस में। विद इन 14 डेज, ये भी लिखा है, वो भी तो पढ़ना था। मेरा तो फर्स्ट डे है। मेरा तो फर्स्ट डे सर। अरे यार, एक काम करो, एप्लीकेशन लिखो, मैनेजर सर से साइन करवाओ और हाँ वो मेडिकल पेपर जरूर लगा देना। सर पेपर्स तो सर फिर घर से मंगाने पड़ जाएंगे सर, उसमें तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत। तो पेपर तो लगाने पड़ेंगे ना प्रूफ के लिए। सर अपनी माँ के बारे में कोई ऐसे झूठ थोड़ी बोलेगा सर। हाँ सर। तुम कौन हो? धैर्य। सर कोशिश करिए ना सर। बेटा धैर्य रखो और कोशिश भी तुम करो। बाय। क्या हो भाई? मंगा लो पेपर्स, हो जाएगा इजी। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इनका तो बाप भी पैसे वापस करेगा। यार और कोई तरीका है क्या फीस वापस करने का? पागल है क्या? मैं बहाना लेके जाएगा, पकड़ा जाएगा। और जहाँ खड़ा है जिस पिच पे, वहीं से बाहर छक्का। क्या करूँ? पेपर नकली बनवा ले। चेचक नहीं बोल के आ रहे हैं, वो अल्जाइमर बोल के आ रहे हैं। कैसे नकली कहाँ से बनवा लूँ? तो तेल नगर में एक लड़का है, डॉक्टर है, सिविल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था, अभी सब छोड़ छाड़ के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो कुछ कर सकता तू जानता है उसे? है, मैं क्यों जानूंगा? अरे यार, पर मैंने उसे देखा था संदीप भैया के साथ मेट्रो में। अरे यार संदीप भैया नहीं करेंगे यार, वो बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं। अरे लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या? महाकवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है भाई। इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट ट्राई तो करो यार एक बार, हैं? बात करता हूँ पर बहुत मुश्किल है यार, नहीं करेंगे। कितना नेगेटिव आदमी है भाई। वो तो है। अभिलाष ऐसा नेगेटिव फील होता है ना, लगता है कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो कुंवर नारायण, इनकी एक कविता है गुरी, अंतिम ऊंचाई। यार मतलब निराशाओं में रास्ता दिखा देती है कसम से। भाई सुन, गिफ्ट है ले ले, भाई को याद करेगा तू। और सिर्फ ये सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये सब पढ़ना पड़ता है खुद को ऐसा मोटिवेट करने के लिए। मेरे जैसे कई लोगों को ना बदल के रख दिया है इन 3 लाइनों ने। ध्यान भैया, अभी ध्यान देना। गुरी सुन रहा है? सुन रहा। कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता है, कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तबीयत से। यार ज्ञान मत देना, इनकी जगह सिलेबस पढ़ लेता ना, तेरा एटलीस्ट मेंस निकल गया होता एक बार। इसे मेंस बीच में कहाँ आ गया? अरे गुरी इतना लाउड यार, वाइब्रेट मोड में रखा करना यार। अरे यार वाइब्रेशन गुदगुदी होती है, फुल वॉल्यूम पे रखना पड़ता है ना। कॉल मिस हो गया तो प्रगति डालती है।